मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में गया ब्रह्म साधना करके, और वो फिर क्या बना? वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, त्रेता में हनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से और ओम नाम के जाप से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती हैं। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने। ओम नाम की कमाई ने उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी, और फिर बना हनुमान। बता, फिर पत्थर उठाए, पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और होया, और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में से एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडेय ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तुमने, जिनका आद जन्म हुआ है। गरीबदास जी ने कहा कि नारद मुनि से कहते वर्णो जो उधरे सो सतगुरु शरणो। इन नारद मुनि की के महिमा गाओ हो, इस जैसे कोई गिनती नहीं इनकी। जिसका उद्धार हुआ कबीर परमात्मा की शरण में आकर ही हुआ है। लख वर सूरा जूझ ही लख वर सावत दे, लख वरती जहान में तो सतगुरु सुनाले। आप वो आत्मा है सम्मन जैसी, बेटा भी काट दिया परमात्मा के लिए, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि बनी रही, चूक चाकरी में रहेगी, पार नहीं हुए। अब वो पीक टाइम आ गया बच्चों, अब आपको शिक्षित किया। ऐसे इतिहास समय समय पर आपके सामने रूबरू कर दिए, आप इतने दृढ़ हो गए हो, अब यह भूल कर नहीं सकते, मर सकते हो। मोक्ष प्राप्ति होगी, गारंटीड होगी आपकी, इसका जहाज भर भर का भगवान ले जाएगा। और जब तक पृथ्वी पर रहोगे, जिसके अंदर कति समर्पित भाव हो गया, हाथों पर रखेगा न्यो, अपने बच्चा ने, छोटे बच्चे ने छाती का ला कर रखा करे माँ, ऐसे रखेगा तुम्हारे को ये कबीर भगवान। दास आपको बार बार कहता रहा था कि भाई मुझे तुम जेल में ना समझियो, या गलती ना करना, थोड़ा टाइम दो, मना आउट दे टाइम थोड़ा सा। और तुमने भी दास की बातों पे विश्वास किया और दास को अपने साथ समझा, तो आज हम सफल हुए। इसमें किसी का दोष नहीं होता, उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, उसने हमारे गलत मुकदमे बना दिए ना। हम तो वो कहते चोर ने नहीं पकड़े, चोर की माँ को पकड़े। एक लड़का चोरी करने लग गया, तो राजा के पास ले गए, बोला भाई चोर ने छोड़ो, इसकी मां ने बुलाओ। उसकी माँ को बुला गया कि जब ये चोरी करके लाया, पहली बार तो इसने मना कर देती, धमका देती, तो यो और लाभानी बताती तो चोरी नहीं करता। बोला जी मैंने मना नहीं करा, मैं तो खुश होया करती इसने। तो उस माँ को सजा दी गई। तो यहाँ लड़ाई मारी कबीर साहब की और इस काल की है। ये नीचे के तो काल खाम खाएंगे, कर्म बिगड़वा है। अब जैसे कहते हैं श्री रामचंद्र जी को वनवास के कई ने दुआ दिया, के कई ने क्यों दुआ दिया? नारद ने श्राप दिया था, वो होना ही था, के कई के करे। वो चोर की माँ नारद था, खुद बकवाद करी। पहले तो बाल ब्रह्मचारी पाक गया, तपस्या करने गया, पति मन जीत ली इंद्री। भगवान ने उसकी घिस काटी, कबीर साहब आए उसकी बयान माटी करने खातिर। फिर सजा राम को मिली, वो विष्णु रूप धारण करके
स्वयंवर होता देखा, वो पहुंच गया ब्याह करने, और लड़की सुंदर थी। यूं तो अपनी आई भरा था विष्णु। शराब, फिर इंद्र ने उसको शराब दे दिया भाई तू, वो विष्णु मान रहा था उसने, भगवान उसकी जान बचाना चाहता था, इसको अहंकार हो गया। तो कहने का भाव ये है कि नारद के कारण हुआ सारा। तो ये जो काल ने कर रखा था हमारे साथ, और परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। कहते हैं मोल्ला बैठा मोर्चे और देख जन की भेड़। परमात्मा बैठा है और हमारे सब कर्तव्यों पर नजर रखता है। ये कितना सूरवीर है, मेरे मार्ग पर, मेरे पर कितना विश्वास है इनको। आपने विश्वास रखा तो आज सफल हो गए। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, अब सारे संसार का उद्धार होगा, सारे संसार का। अब जगत को पता लग गया कि ये इंसान बुरे नहीं थे, इनको बताया बुरा गया था। आज इन हमारे को परख के देख लिया, आपकी इंसानियत देख ली। आप जाते थे जब सम्मान समारोह किए इन्होंने, महान आत्माओं ने आपके यहाँ। ये इंसान वो हैं, सम्मान समारोह 6-7 घंटे चले और ये खूब जाया करते थे। किसी ने बीड़ी तक चाशी नहीं 6 घंटे तक। और आपके आचरण को देखकर ये कति गदगद हैं कि हम सारा संसार ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे शिष्टाचार फौज में हो सकता है इतना जितना हमारे वक्ता में है। और बिना कमांडर के सेना लड़ी, बिना कमांडर के फौज लड़ती देखी, जय हो बंदी छोड़ की। कमांडर जेल में और सेना डंडा डूंडा ठारी, प्रचार प्रसार का आश्रम बनाने का, जय हो बंदी छोड़ की। हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जने बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं, जलन की बात छोड़ो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, ब्याह हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा कैसे छोलिए से बना दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। तो इंसान खाली एक आधा हो सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा, तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा, तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, बिल्कुल प्यार से, होए होए। और ऐसे आए जैसे देवता घूमया करें। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, होए होए, भागे फिरे, कोई प्लेट ठा रहा है, कोई गिलास लावे, तेली डूटी यहाँ थेवा यहाँ से बेली यहाँ से, कोई झाड़ू लाड़ लग रहा आप पे बिना बताए। तो ये देवता रहे पिछले संसारी, वो स्टोक है भगवान का, जो मिन्नी सतलोक में भगवान ने रखा है। ये सारे आपके घर आने लग रहे, आपके बहुत असंख्य जीव पार होंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। बच्चों, अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जा। अब देखो, ये दूसरे दो जगत के लोग हैं। ये तो एक का बात मैं समझ गया था, आइडिया तो कितना कुछ समझाने में टाइम लग गया होगा अपन सुधरने में। ये तो सीधे समझ गया भाई, इंसान है तो ये है और भक्ति है तो यह है। और ये धीरे धीरे परमात्मा का की शरण देंगे।
देखो, हमने ना किसी से कुछ लेना, इनको समझ में भी आ गया हम लालची नहीं है। हम नाम के लिए बार बार कहते हैं दीक्षा लो, दीक्षा बिना बात बनेगी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है, मुझे आश्चर्य है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा वो जिंदा क्यों कर किस आस पर जी रहे हैं। अब जानते हैं, क्या स्वतंत्र कर्म फल भी वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है? उत्तर, कुछ कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भी प्राप्त होता है, परंतु यह विशेष परिस्थिति में भोगना पड़ता है। उदाहरण, राजा दशरथ रात्रि के समय एक सरोवर पर रखवाली कर रहे थे। उस सरोवर का ऋषि लोग पानी पीते थे, उसे वन्य यानी जंगली जानवर खराब कर देते थे। यह सेवा स्वयं राजा ने ली थी, क्योंकि राजा दशरथ मान रहे थे कि ऋषियों के आशीर्वाद से उनको श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पुत्र प्राप्त हुए थे। वैसे श्री राम का जन्म उनके यज्ञ की देन नहीं थी, यह प्रारब्ध में थे। यह ऋषियों के द्वारा किया गया था, जिस कारण से वे महिमा के पात्र थे। एक श्रवण नामक श्रेष्ठ पुत्र अपने अंधे माता पिता की बैंगी यानी एक बांस के दोनों सिरों पर पालने बांधकर बैंगी बनाई जाती थी, यानी बैंगी में बैठा कर तीर्थ स्नान के लिए निकला था। माता पिता को प्यास लगी, अंधेरी रात्रि में श्रवण पानी का लोटा लेकर सरोवर पर गया और पानी का लोटा भरने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने कोई जंगली जानवर समझकर शब्द भेदी बाण मारा, जो श्रवण को लगा और वह हाय राम कहकर गिर गया। राजा दशरथ ने पशु समझकर तीर मारा था, यानी हाय राम की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। श्रवण दर्द के कारण तड़प रहा था, हाय हाय कर रहा था। राजा दशरथ ने जाकर नाम गांव पूछा और सच्चाई बताई तो श्रवण ने कहा कि मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे माता पिता अंधे हैं, बहुत प्यास लगी है, आप उनको पानी पिला देना। उनको पानी पिलाने से पहले नहीं बताना कि तुम्हारा श्रवण मर गया है, वे पानी नहीं पिएंगे और प्यासे मर जाएंगे। इतनी बात कहकर श्रवण प्राण त्याग गया। राजा दशरथ जल का लोटा लेकर भरकर श्रवण के माता पिता के पास गए। पैरों के कदमों की आवाज़ सुनकर पिता बोला कि बेटा श्रवण, पानी मिल गया। राजा दशरथ बिना बोले ही पानी पिलाने लगा। माता पिता ने कहा कि बेटा बोलता क्यों नहीं, लगता है तू हमसे तंग आ गया है, सच्ची बात बता। यदि दुखी हो चुका है तो हमें यहीं छोड़कर घर जाकर लौट जा, हम तुझे दुखी नहीं देख सकते। जब तू बोलकर माँ पिता नहीं कहेगा, हम पानी नहीं पिएंगे। विवश होकर राजा दशरथ ने सच्चाई बतानी पड़ी। तब दोनों ने हाय हाय करना शुरू कर दिया तथा राजा दशरथ को शाप दे दिया कि आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन राजा तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। यह कहकर रो रो कर प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने बहुत कहा कि मैं आपका पोषण करूंगा, नौकर नौकरानी सेवा में रख दूंगा, आप ऐसा न कहें और न मरें। परंतु कुछ ही घंटों में दोनों तड़फ तड़फ कर मर गए। उस कर्म का फल राजा दशरथ को उसी जीवन में भोगना पड़ा जो शाप का प्रभाव था। श्री रामचंद्र जी जब वनवास को चले तो राजा दशरथ अपने महल की सबसे ऊंची छत पर चढ़कर देखता रहा। जब रामचंद्र जी कुछ ओझल हुए तो चौबारे के मंडेरे पर खड़े हो गए। पंजों के बल एड़ी उठाकर खड़े होकर पुत्र को देखने लगे तो वहां से गिरकर मर गए। यह राजा दशरथ का प्रारब्ध कर्म नहीं था। श्रवण तथा उसके माता पिता के श्राप से राजा दशरथ की दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु हुई थी, जिस कारण से भूत पितृ योनि को प्राप्त हुए। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए तो राजा दशरथ भी पितरों की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। राजा दशरथ की मृत्यु क्रियावान यानी वर्तमान कर्म का फल था।
अन्य उदाहरण, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वैसे उसका नाम कृष्णा था। राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई थी। द्रौपदी कुंवारी थी। उसके पिताजी ने एक नदी के किनारे स्त्रियों के स्नान के लिए जनाना घाट बनवा रखा था। गर्मी का मौसम था। द्रौपदी प्रतिदिन की तरह अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ उस दरिया के घाट पर स्नान करने गई तो देखा एक साधु दरिया के अंदर सीने तक गहरे जल में खड़ा था, हाथ इधर उधर चला रखा था। द्रौपदी ने कुछ देर संत की क्रिया को देखा तो लगा कि साधु स्नान नहीं कर रहा। किनारे पर देखा तो वस्त्र नहीं रखे थे। वह साधु अंधा था। घाट से लगभग 100 फुट दूरी पर दरिया में स्नान करने के उद्देश्य से आया था। उसको यह नहीं ज्ञान था कि आसपास कोई जनाना घाट है। जब लड़कियों की आवाज़ सुनाई दी तब उसको समझते देर नहीं लगी कि तू गलत स्थान पर आ गया है। राजा की स्त्रियों के स्नान का स्थान आसपास है। शर्म के मारे वह संत दरिया में गहरे पानी में चला गया। छाती तक गहरे पानी में जाकर खड़ा हो गया। उसके पास एक कोपिन यानी 6 इंच चौड़ा 2 फुट लंबा कपड़ा जो पर्दे पर साधु बांधते हैं उसको कोपिन कहते हैं, दूसरी नहीं थी। अन्य कोई वस्त्र नहीं था। स्नान करके उसको कुछ देर घास पर डालकर सुखाकर पुण्य वही यानी पुण्य बांध लेता था या गर्मी के मौसम में पहने पहने ही सूख जाती थी। उस दिन वह कोपिन दरिया के पानी में बह गई। संत नगन जल में खड़ा खड़ा आसपास हाथों को हिला रहा था कि कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए तो बाहर जाने योग्य बनूं। उस घाट से नीचे की ओर यानी जिधर पानी बहकर जा रहा था उस ओर पानी में संत स्नान कर रहा था। द्रौपदी बुद्धिमान तथा भक्त आत्मा थी, यानी वह तो भक्त आत्मा थी ही। पहले तो द्रौपदी ने विचार किया था कि स्नान करके संत से परमात्मा की चर्चा करूंगी। स्नान करने के पश्चात भी देखा कि संत तो उसी स्थिति में खड़ा है तो समझते देर नहीं लगी। बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी से 8-9 इंच चौड़ा और 3-4 फुट लंबा टुकड़ा फाड़कर दरिया में छोड़ दिया, परंतु संत के हाथ नहीं लगा। ऐसे ऐसे 7-8 टुकड़े साड़ी से फाड़ फाड़ कर डाले, परंतु व्यर्थ रहे क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की होने के नाते द्रौपदी बोलना नहीं चाहती थी कि कहीं मेरे बोलने से संत शर्म के मारे और गहरा दरिया में चला न जाए। आगे दरिया बहुत गहरी थी, पानी का बहाव भी बहुत तेज है। बहन द्रौपदी जी ने एक टुकड़ा और फाड़ा, यानी साड़ी आधे से अधिक फाड़ दी और जंगल में एक लंबी लकड़ी उठाकर उसके सिरे से कपड़े को टुकड़ा लपेटकर संत के हाथों के पास कर दिया। संत के हाथों से कपड़ा लगा तो तुरंत पकड़ लिया। पहले तो सोचा कि किसी बहन बेटी का कोई कपड़ा बहकर आ गया होगा, परंतु कोपिन आकार का कपड़ा हाथों से पहचान कर समझ गया कि किसी बेटी ने अपनी साड़ी फाड़कर कोपिन बनाई है। संत ने कहा, हे बेटी, तेरा भला करे करतार, तूने मेरे पर्दे की ओट करके मेरी लाज रखी है। तेरे को परमात्मा अनंत वस्त्र दे तथा तेरे पर्दे की लाज रखे। कहते हैं, साधु बोले सहज सुबाए, साधु का बोला मीठा न जाए। विचार करने की बात है। राजा की लड़की के साथ 2-4 नौकरानी भी होती हैं। द्रौपदी उनको भी कह सकती थी कि तुम अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ कर डाल दो, परंतु उसको अध्यात्म ज्ञान था तथा पूर्व जन्म का शुभ संस्कार था, जिस कारण से उसने विचार किया कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, बांदी खाएगी तो बांदी का पेट भरेगा, यानी मैं दान करूंगी तो मुझे लाभ होगा, बांदी यानी नौकरानी दान करेगी तो उसको लाभ होगा। द्रौपदी ने इसलिए यह अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। संत कोपिन बांध कर चला गया। लड़कियां पहले चली गई थी। द्रौपदी का राजा युधिष्ठिर जुए के खेल में दुर्योधन से पूर्व यानी दुर्योधन से सर्वराज तथा द्रौपदी को भी हार गए। तब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को नंगी करने की योजना बनाई। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी को नंगा करके मेरी जांग पर बैठा।
सभा में पांचों पांडव, 101 कौरव तथा गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, भीष्म पितामह, चाचा विदुर तथा अन्य सेनापति उपस्थित थे। दुर्योधन का आदेश पाकर दुशासन द्रौपदी की साड़ी का पल्ला पकड़कर साड़ी उतारने लगा। द्रौपदी ने पहले तो अपने पांचों पतियों की ओर देखा। वे जुए में हार चुके थे, मर्यादा में बंधे थे। नीचे गर्दन कर ली, देखा तक नहीं। अन्य उपस्थित महानुभावों की ओर देखा और रक्षा की प्रार्थना की, परंतु वे दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर मलिन आत्मा हो चुके थे। उस सभा में एक संत विदुर जी विराजमान था, जो इंसान बीज था। विदुर जी खड़ा हुआ और दुर्योधन से कहने लगा कि हे दुर्योधन, आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो? आपका एक कुल, एक परिवार है। जनता कहेगी कि अपनी इज्जत आप ही खराब कर दी। कुछ विचार से काम लो, अहंकार में अंधा न हो। यह बात सुनकर दुर्योधन अपने चाचा विदुर को बुरा भला कहने लगा कि तू गुलाम सोच का व्यक्ति है, तू तो बांदी का पुत्र है, तू तो पांडवों का सदा ही पक्ष लेता रहा है। यह सुनकर भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण मुस्कुराए। दुर्योधन ने उठकर अपने चाचा के मुख पर थप्पड़ मारा। विदुर सभा छोड़कर चला गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या कर्ण में से कोई एक भी खड़ा होकर यह कह देता कि दुर्योधन, तुम भाई भाई कुछ भी करो, परंतु सभा में अबला के साथ दुर्व्यवहार ठीक नहीं। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तो कौरवों की क्या मजाल थी कि वे द्रौपदी के चीर को हाथ लगा दें। उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, सभा में बैठे रहे। पाठक जन विचार करें, उनका सभा में बैठा रहना क्या दर्शाता है? उनके मन की घोर नीचता। सामने द्रौपदी को नंगा करने का प्रयत्न। भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सहित सर्व सभापद यानी सभासद तमाशा देख रहे थे। वे द्रौपदी के गुप्तांग को देखने के लिए बैठे थे, यह स्पष्ट है। और क्या वहाँ रीछ बनाया यानी रीछ नचाया जा रहा था? यही कारण था कि तीनों यानी द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण बाणों से छलनी किए गए थे। यह उनको उसी जन्म के कर्म के पाप का फल था। उनको दुर्योधन को रोकना चाहिए था, यदि नहीं तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए था। तब वे पाप के भागी नहीं बनते। जो अधिकारी है और वह अपने कर्तव्य से गिरता है, वह महापाप का भागी होता है। द्रौपदी ने देखा कि सांसारिक सहारा तो नकली निकला, तब सबकी आशा त्याग कर परमात्मा की आशा लगाई तो परमेश्वर ने उस अंधे महात्मा को दिए चीर के लीर यानी टुकड़े के प्रतिफल में और साधु के आशीर्वाद के प्रताप से द्रौपदी चीर अनंत कर दिया। दुशासन में 100 हाथियों जितनी शक्ति थी, द्रौपदी तो उसके सामने कमल की फूल थी। दुशासन का पसीना छूट गया, साड़ी को खींचते खींचते थक गया, साड़ी का ढेर लग गया, परंतु अंत नहीं आया। तब द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने बाद में बताया कि यह जो तेरा चीर बड़ा है, यह उस अंधे महात्मा को दिए कपड़े का फल है, जो तूने विवाह के पहले दरिया में स्नान करते समय दिया था। एक चीर के कारण बढ़ गया चीर अपार, जो मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार। यह कर्म फल द्रौपदी को उसी जन्म के कर्म का फल मिला था। यह एक आद विशेष आत्मा के साथ ही होता है। कर्म फल को समझने के लिए उपरोक्त उल्लेख पर्याप्त है। प्रश्न, क्या प्रारब्ध कर्म जो भाग्य में लिखा है बदला जा सकता है? उत्तर, जब पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर जी स्वयं या उनका कृपा पात्र संत मिल जाता है तो पाप कर्म जो प्रारब्ध में है या संचित कर्मों में है, वह सत्य साधना से समाप्त हो जाता है। कबीर, जब ही सतनाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंदगी अग्नि की पड़े पुरानी घास। गरीब मासा घटे न तिल बदे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेटी कर ऊपर मारे मेघ। गरीब जमजो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। जब तक पूर्ण संत कबीर जी की भक्ति नहीं करता और करवाता है, यानी जब तक पूर्ण संत कबीर जी की भक्ति नहीं करता और करवाता है, तब तक यानी कबीर जी ने कहा है, करम रेख टारी न टरे, वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी, शोध के लगन धरे,
सीता हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे। ऋषि वशिष्ठ जी राजा दशरथ के कुल गुरु थे। वे त्रिकालदर्शी यानी भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानने वाले माने जाते थे। उन्होंने जनकपुरी में राम सीता के विवाह को 3 दिन आगे कर दिया था। बारात नहीं रुकी रही थी, यानी बारात वहीं रुकी रही थी। उसी के पश्चात बारात को 3 दिन रोकने की परंपरा शुरू हुई थी, जो कालांतर में समाप्त प्राय हो गई है। किस लिए विवाह का लगन 3 दिन आगे किया था? ऋषि जी ने कारण बताया था कि यह मुहूर्त ठीक नहीं है। 3 दिन बाद शुभ लगन मुहूर्त है। शुभ लगन में किए विवाह से बच्चों के गृहस्थ जीवन में कोई आपत्ति नहीं आएगी, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। श्री रामचंद्र जी तथा सीता जी का विवाह श्री वशिष्ठ जी के बताए अनुसार शोध की गई मुहूर्त में किया गया था। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि उस शुभ लगन से भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विवाह के तुरंत पश्चात श्री रामचंद्र तथा सीता व लक्ष्मण का वनवास हुआ। वन से सीता का अपहरण हुआ। श्री रामचंद्र जी वन वन भटक रहा था। पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। घर में कहर हो गया। पूर्ण संत बिना कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म बोध पृष्ठ 165 पर कबीर कर्म फांस छूटे नहीं, के तो करो उपाय। सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो परले जाए। कबीर सागर के अध्याय कर्म बोध का सारांश संपूर्ण हुआ। सत साहिब जी, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।